लॉन्ग फॉर, इसका मतलब होता है तरसना, किसी चीज़ के लिए तरसना। और इसी पर आज हम लोग ढेर सारा सेंटेंस बनाएंगे। और स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लॉन्ग फॉर, उसके बाद अदर वर्ड। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। उनकी शादी को 4 साल हो गए या हो चुके हैं और उनके पास कोई भी संतान नहीं है, इसलिए वे आज भी एक संतान के लिए तरस रहे हैं। सबसे पहले इसमें सेंटेंस का मेन पार्ट ढूंढा जाता है। उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। देयर हैज़ बिन 4 years ऑफ देयर मैरिज एंड दे हैव नो ऑफस्प्रिंग येट। और अभी तक उनके पास कोई भी संतान नहीं है। येट का यूज़ हम लोग निगेटिव के लिए करते हैं, निगेटिव सेंटेंस के लिए। अभी तक के सेंस में, अभी तक के लिए निगेटिव सेंटेंस में येट का यूज़ करते हैं। सो इवन टुडे, तो इसलिए आज भी दे आर लॉन्गिंग फॉर एन ऑफस्प्रिंग, तो इसलिए आज भी वे एक संतान के लिए तरस रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो पैसे कमाने के उद्देश्य से मेरे साथ पिछले 3 वर्षों से दुबई में रह रहा है। इन दिनों अपने परिवार से मिलने के लिए तरस रहा है। तो सेंटेंस का मेन पार्ट अगर आपने ढूंढना शुरू कर दिया और सीख लिया तो लंबा से लंबा सेंटेंस आप चुटकियों में हल कर लेंगे। इसका मेन पार्ट है मेरा एक दोस्त दुबई में रह रहा है, 3 वर्षों से दुबई में रह रहा है, ये है मेन पार्ट। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन दुबई विद मी फॉर लास्ट 4 years। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिज फैमिली। और वह अपने परिवार से मिलने के लिए तरस रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिज फैमिली। अगर लॉन्गिंग फॉर के बाद कोई वर्ब आता है तो वर्ब में ing जोड़ देना है। अगला सेंटेंस है मैं अपने बचपन के दोस्त या लंगोटिया यार से मिलने के लिए पिछले 10 वर्षों से तरस रहा हूँ। यहाँ पे 10 वर्षों से समय को सूचित किया गया 10 वर्षों के साथ। और जब भी इस तरह का हो, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग हैज़ बीन, हैव बीन के साथ बनाते हैं और फॉर और सिंस, समय से पहले फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर लास्ट 10 years टू मीट माई क्रॉनी और चाइल्डहुड फ्रेंड। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए जो अपने एक बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेज चुकी है, इन दिनों अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रही है। सेंटेंस का मेन पार्ट आपने अगर ढूंढना सीख लिया तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को चुटकियों में हल कर लेंगे। स्पोकन इंग्लिश क्या चीज़ है? तो इस सेंटेंस का मेन पार्ट है एक माँ जो अपने बच्चों को विदेश भेज चुकी है, ये है मेन पार्ट। A mother who has sent her children abroad in order to receive higher education। एक माँ जो अपने बच्चे को विदेश भेज चुकी है। मदर हैज सेंट टू हर चिल्ड्रन अब्रॉड इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से, टू रिसीव हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या करने के उद्देश्य से, टू प्रोवाइड देम ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर, उनके सुंदर और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए, उनको सुंदर और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए, देने के लिए। तुम उससे मिलने के लिए पिछले 3 वर्षों से क्यों तरस रहे थे? पिछले 3 वर्षों से, ये भी हैड बीन पर बनेगा, पास्ट की बात है तो हैड बीन से बनेगा। 3 वर्षों से समय दर्शाया हुआ है यहाँ पे। Why had you been longing for meeting him for last 3 years? अगला हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो पछताने वाले सेंटेंस पर ही आधारित होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है रिग्रेट।
जिसका मतलब होता है पछताना, अफसोस करना, पछतावा होना या पछतावा करना। और सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस रिग्रेट और रिग्रेट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे तुम्हें पीटने का अफसोस है या पछतावा है क्योंकि कल मैंने नशे की हालत में तुम्हें बिना किसी कारण के पीटा। तो सेंटेंस का मेन पार्ट है, मुझे तुम्हें पीटने का अफसोस है, आई रिग्रेट हैविंग बीटन यू बिकॉज, क्योंकि यस्टरडे बीता हुआ कल, आई बीट यू मैंने तुम्हें पीटा, आई बीट यू सिंपल पास्ट का है, आई बीट यू मैंने तुम्हें पीटा, व्हेन आई वॉज ड्रंक जब मैं पिया हुआ था, या यूं कहें व्हेन आई वॉज इनेब्रिएटेड। इनेब्रिएटेड का मतलब होता है नशे की हालत में, इनेब्रिएटेड, इनेब्रिएटेड। मुझे तुम्हें गाली देने का अफसोस है क्योंकि मैं सच्चाई से अवगत नहीं था, आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड यू। मुझे तुम्हें गाली देने का अफसोस है, आई रिग्रेट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और आई के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सीख लीजिए, वह तो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता था और इतना ही नहीं, वह तुम्हारे साथ शादी के गठबंधन में बंधना भी चाहता था, लेकिन तुमने उसे धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया। उससे शादी नहीं करने का उसे मरते दम तक अफसोस रहेगा। तो दोस्तों, ये सेंटेंस देखने में लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया तो आप ये सेंटेंस कुछ भी नहीं है। वो तो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता था, इसे दो तीन तरह से बना सकते हैं। ही लव्ड यू बाय हार्ट एंड सोल, ये सिंपल पास्ट में बन गया। और हैबिचुएशन की बात, रेगुलरिटी अगर दिखाना है तो वुड से बनाएंगे, मैंने प्यार किया करता था, ही वुड लव यू बाय हार्ट एंड सोल, और ही यूज टू लव यू बाय हार्ट एंड सोल। ये तीनों तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद है हमारा सेंटेंस, और इतना ही नहीं, एंड नॉट ओनली दिस, वह तुम्हारे साथ शादी के गठबंधन में बंधना भी चाहता था। He wanted to tie with you in a nuptial knot as well। यहाँ पे as well का मतलब भी, tie a nuptial knot का मतलब होता है शादी के गठबंधन में बंधना। नेक्स्ट है, लेकिन तुमने उसे धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, but you deceived or betrayed him and got married someone else। यहाँ पर डिसीव का मतलब धोखा देना, बेट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना, समवन एल्स का मतलब किसी और के साथ। He will be regretting not having married her till the end of his life। He will be regretting not having married her till the end of his life। till the end of his life का मतलब होता है अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, यानी मरते दम तक। मुझे उससे शादी नहीं करने का अफसोस नहीं था। आई रिग्रेटेड नॉट हैविंग मैरिड हर, क्योंकि ये पास्ट की बात है, मुझे उससे शादी करने का अफसोस नहीं था, पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पे रिग्रेट का सेकेंड फॉर्म रिग्रेटेड का यूज़ हुआ है। मुझे आज किए हुए वादे को पूरा नहीं करने का अफसोस है, आई रिग्रेट नॉट हैविंग फुलफिल्ड माई प्रॉमिस दैट आई मेड। आई रिग्रेट नॉट हैविंग फुलफिल्ड माई प्रॉमिस दैट आई मेड। मुझे उस परीक्षा में पास नहीं होने का अफसोस है। I regret not having passed the exam। I regret not having passed the exam। तुम्हें उससे दोस्ती करने का अफसोस था,
You regretted having made a friendship with him or her. You regretted having made a friendship with him or her.